ये रहीम यार ख़ान का इलाका बस्ती बहराम लगारी है और यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक ही ख़ानदान के 11 लोगों की अमवात हुई हैं। तो बताया ये जाता है कि जो भी लोग यहाँ पर जिनकी अमवात हुई उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो छोटे बच्चों की है जिनकी उम्रें 18 साल से कम है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ वो लोग मुतासरा ख़ानदान के लोग मौजूद हैं जो जिनके घर में ये अमवात हुई। उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि हुआ क्या, कैसे ये शुरू कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताएं कि पहले किसकी मौत हुई और क्या उसमें अलामात क्या थी और कैसे हुआ? पहले सलमा बीबी की अमवात हुई और उसमें अलामात यह थी कि उसको तेज़ बुखार हुआ, इसके बाद उसको पसीने शुरू हो गए और 3 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद बाकी लोग जो हैं उनके साथ बाकी लोग भी एक दिन उनको बुखार आता, दूसरे दिन वो भी उनकी डेथ हो जाती थी। यही अलामात थी सभी में। और ये सारी 11 डेथ हुई हैं, उन सब में यही अलामात हुई। और ये सारी 11 डेथ्स जो हैं ये कितने दिनों के अंदर अंदर हुई? ये 12 दिन के अंदर हुई। तो ये सारे लोग एक ही घर में रहते थे? मैंने 3 जो अलहदा थे, इजाज़ और मेरा और राबिया अलहदा थे, उनका 200 फुट का फासला था। आपस में जुबैदा और उनकी वालदा थी, वो आपस में बहनें थी। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कितने थे इसमें शामिल? इसमें थे कि वो 8 थे। ये अमवात रिपोर्ट होने के बाद इस गांव में यहाँ पे महकमा सेहत ने एक मेडिकल कैंप लगा रखा है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनको जो शिकायत हैं उनके लिए उनको अद्वियात दी जा रही हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो इस कैंप के भी इंचार्ज हैं और यहाँ पे करीबी एक जो BHU है उसके भी इंचार्ज हैं। और इन्होंने इनिशियली उन कुछ लोगों को देखा भी जिनकी बाद में डेथ होगी। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि किस किस्म की अलामात थी उनमें और ये अलामात से आपको क्या पता चला कि उनमें किस किस्म की बीमारी थी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये है कि उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता था। पहले स्टार्ट में हल्का, फिर तेज़ हो जाता था। तेज़ बुखार के साथ उनको बहुत ज़्यादा पसीने आते थे, इतने पसीने कि पूरा जिस्म गीला हो जाता था। तो उनमें ज़्यादातर लोग जो बेहोश भी हो जाते थे और नीम बेहोश भी हो जाते थे। ये रिपोर्ट में देखने में आए थे 3 से 4 घंटों में ज़्यादातर पेशेंट उनकी डेथ हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो है हम शक कर रहे हैं, एक तो अभी हमने सैंपल भी भेजे हैं, नमूने खुराक के भी भेजे हैं, इनके पानी के भी भेजे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो शक किया जा रहा है वो गर्दन तरोड़ बुखार का ही शक किया जा रहा है इस टाइम तक। अभी तक जो हमारे फिजिशियंस ने हमें रिपोर्ट दी है और जिस तरह से डिज़ीज़ के पैटर्न को देखा गया है उसके हिसाब से एंसेफ्लाइटिस लगता है, जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। जो हमारी बस्ती बहराम खान लगारी में इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बेसिकली पहले GPs के पास या लोकल डॉक्टर्स के पास मैनेज होते रहे, उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में आए हैं। अमूमन इस तरह के पेशेंट्स का, चाहे वो पीड्स मेडिसिन का वार्ड हो चाहे वो एडल्ट्स का हो, उसमें मैंने जो एंसेफ्लाइटिस के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। इतना ज़्यादा उसको बॉदर भी नहीं किया गया और शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान में जो केस रिपोर्ट्स हुए हैं वो एट दी एंड स्टेज ही हुए हैं। उसमें डायग्नोसिस बनाना डॉक्टर्स के लिए मुश्किल था, जैसे साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशंस और इस तरह CSF एग्जामिनेशन, CT स्कैन, MRI के डेफिनेट काज ऑफ डेथ पे पहुंचने के लिए हमारे प्रोफेसर साहिबान को टाइम ही ना मिल सका। बेसिकली जो पैटर्न है, मुख्तलिफ लोगों का कहना मुख्तलिफ है, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमने पूरी हिस्ट्रीज़ वहाँ पे ली है, क्वेश्चनरीज की हैं, उनमें तकरीबन सब ने टाइम लिया है। आप कह सकते हैं 48-72 आवर्स तक वो इस तकलीफ़ में रहे हैं। बुखार हुआ है, पहले लो ग्रेड हुआ है, फिर हाई ग्रेड हुआ है, फिर स्वेटिंग हुई है, फिर उन्हें नेक रिजिडिटी फील हुई है और सांस लेने में दुश्वारी हुई है। उसके बाद उनकी एक्सपायरीज हुई है। जो आखिरी डेथ हुई है वो 3 तारीख को हुई है। उसके बाद से हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वहाँ से की हैं, लेकिन उसमें से अभी तक किसी किस्म की भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही उस पैटर्न की कोई डिज़ीज़ दूसरे पेशेंट्स में आई है।